नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चुनाव की डेट जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। यूं झारखंड में भी पहले दौर का चुनाव प्रचार समाप्त के बाद अब पूरी ताकत सेकंड फेज के लिए लगाई जा रही है और मैनिफेस्टो जारी हो चुके, सब हो चुके। लेकिन महाराष्ट्र के चिमूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तो दोहराया ही है कि बटोगे तो कटोगे, साथ रहोगे सेफ रहोगे। लेकिन अब बात बड़ी कही है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। आपको ध्यान होगा हाल ही में जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था अप्रैल में, तो आरक्षण का जमकर निकला था बाहर और ये कहा गया था कि 400 के बाद तो संविधान में संशोधन और आरक्षण खत्म। अब वही पासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के लिए फेंका है। अब कितना ये असर डालेगा ये तो वक्त बताएगा। जब 23 तारीख को हम इस वक्त चर्चा कर रहे होंगे तो स्थिति साफ हो चुकी होगी। लेकिन फिलहाल ये कहना लाजमी होगा कि अब एक बार फिर आरक्षण का चिन्ह बाहर निकल करके आ गया है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रियदर्शी भटनागर जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं और शैलेश कौशिक जी हमारे साथ भाजपा से हैं। राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आरक्षण मुझे लगता है एक ऐसा बरका छत्ता है कि जिसके नीचे खड़ा होकर कोई पत्थर नहीं फेंकना चाहेगा, यानी कि ततैये का छत्ता है। लेकिन सियासी गलियारों में चाहे कोई भी पार्टी हो, जैसे लगता है कि अब हमारे लिए ज्यादा ठीक है, तभी भुनाने की भरपूर कोशिश की जाती है उसे। तो एक बार फिर पार्लियामेंट में कांग्रेस की ओर से देखा गया कि बार बार ये कहना कि संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी और आरक्षण को खत्म कर देगी। अब वापस मोदी जी ने वही पास कांग्रेस के लिए फेंका है। तो ये कहा जा सकता है कि आरक्षण का मुद्दा इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे जिस पार्टी को लगता है कि अवसर भुनाने का है तो क्यों पीछे रह जाए। अभी भी उसी तरह से देखा जाए, महाराष्ट्र के चिमूर में कहा है कटोगे तो पटोगे तो कटोगे, साथ रहोगे सेफ रहोगे। उसके आगे उन्होंने जोड़ा है कि आरक्षण खत्म कर देगी कांग्रेस। तो ये माना जाए कि इस इलेक्शन में एक बार फिर आरक्षण का जिन बाहर आया है। नहीं, निश्चित तौर पे आरक्षण का दिन बाहर आया है। पिछली बार अब जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया, लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां उस तरीके की बन गई थी कि जब भाजपा ने 400 पार का नारा दिया तो उसी में जो कहा गया कि संविधान में संशोधन होगा, आरक्षण ये खत्म कर देंगे, तो उसी का एक पलटवार के रूप में आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को लपेटा है कि ये आरक्षण खत्म कर देगी और दूसरे वर्ग एक विशेष समुदाय को दे देगी। तो उससे कहीं ना कहीं जो बटोगे और तो कटोगे वाला जो स्लोगन है उस पर उससे जोड़ा है कि आप बटो मत, सब एक रहो, हम एक हैं। मतलब हिंदू समुदाय के लिए, जहां तक मतलब आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं, समुदायों का भले ही नाम न आए, लेकिन भाजपा का जो ये तर्क है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जाति के आधार पर जहाँ विपक्षी दलों ने, जब उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी जो हावी रही उसने जाति का पूरा कार्ड खेला, तो उससे कहीं बट गए, तो उससे भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इस बार कहीं फूक फूक का कदम जो भाजपा ने उठाया है महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनावों में, तो पूरे हिंदू समुदाय को लेकर उन्होंने कहा है कि बटो मत, जातियों में मत बटो। जातियों का उनका तर्क ये है कि जातियों में बटोगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, कहीं ना कहीं उस तरीके का है। तो वो भाजपा अपना पूरा जोर उस रूप में लगा रही है। उसने अब आरक्षण का मुद्दा लिया है कि आरक्षण तो देखो हम खत्म नहीं कर सकते, कोई नहीं खत्म कर सकता, लेकिन कांग्रेस आ गई तो आरक्षण खत्म न करके वो दूसरे समुदाय को दे देगी, उसमें हिस्सेदारी बना देगी। तो जो बटने और कटने वाले समुदायों की बात, समाजों की बात जो की जा रही है भाजपा की तरफ से, तो वो उसी रूप में हमको देखना चाहिए। कहीं ना कहीं वो अपने वोट बैंक को एकजुट करना अब इन चुनावों में अब वो मौका है। सकता है कि कांग्रेस, राजू जी ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो पार्लियामेंट इलेक्शन में प्रयोग किया था वो प्रयोग लगा कि मोदी जी को 400 पार से नीचे ही रोका, तो लगता है कि आरक्षण का मुद्दा वापस से कांग्रेस के पासे में आरक्षण के पासे में कांग्रेस को फंसाया जाना चाहिए, इस तरह से देख सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे अब ये राजनीतिक दल है, तो भाजपा अब कहीं ना कहीं उसी मुद्दे पे कांग्रेस को घेर के कांग्रेस को फंसाना चाहती है, उसको कटघरे में खड़ा करना चाहती है आरक्षण के मुद्दे पे। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में पहले यदि आप
दर्शकों को ध्यान हो तो वो राहुल गांधी विदेश गए थे, तो वहां आरक्षण का उन्होंने कहीं जिक्र इस तरीके से किया था, तो वो एक कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई थी। तो भाजपा ने उसको भी मुद्दा बना लिया था कि देखो ये तो खत्म करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो उस रूप में अभी ये आरोप प्रत्यारोप के दौर है, कौन खत्म कर सकता है कौन नहीं खत्म कर सकता। लेकिन जब चुनावी राजनीति होती है समाजों में, जब हमारा आम जनता बटे हुए हैं समाज विभिन्न जाति समूहों में, तो उनको किस तरीके से एकजुट करना, एक समुदाय के रूप में इकट्ठा करना, और ये एक उस समुदाय में ये बात बैठाना कि तुम्हारा आरक्षण का कहीं बंटवारा करके दूसरे समुदाय को दे दिया जाएगा, जो कि संविधान में नहीं है। ये भाजपा पहले से कहती आ रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। तो अब वो उसी को दूसरे रूप में कह सकते हैं कि वो कांग्रेस पर प्रहार के रूप में भाजपा ने इसको अपना एक मुद्दा बनाया है। अब वो कितना कारगर होता है ये नतीजे ही बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भटनागर जी, आपके पास में आना चाहूंगा। पार्लियामेंट इलेक्शन और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, आप लोगों ने आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि मोदी आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो आरक्षण को खा जाएगी और आपके अधिकारों को कुचल देगी। देखिए, इतिहास इस चीज का साक्षी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में उसका खुद का कहने को कुछ भी नहीं है। दूसरी की पार्टियों को तोड़ के इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, और उसी तरीके से इनके पास में मुद्दों का पूर्णतया अभाव है। आज आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देती है और कहती है 370 आ गए बीजेपी तो हम संविधान में संशोधन कर देंगे, हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है? जी आवाज आ रही है ना जी? बिल्कुल। तो आज ये देख लीजिए जी, नरेंद्र मोदी जी की स्थिति देख लीजिए कि उनको राहुल गांधी जी का और कांग्रेस का बड़ा डर सता रहा है। उनको अपनी हार नजदीक दिख रही है, इसलिए वो लोगों को बरगलाने में लगे, और जो कांग्रेस का मुद्दा है उस मुद्दे को खुद के मुद्दे में क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, सबसे पहले इस देश के अंदर आरक्षण को लेके बात छेड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। राजस्थान से लेके पूरे देश में इन्होंने ये कहा कि अगर हम 400 पार आ जाते हैं, एनडीए 400 पार आ जाता है या बीजेपी 370 पे आ जाती है, तो हम संविधान के आधार पे संशोधन करके हम आरक्षण खत्म कर देंगे। इन्हों के मंत्रियों ने बोला, उप मुख्यमंत्रियों ने बोला, वो इतिहास में गवाह है। आज इनके पास में जो कहने को कुछ नहीं है, इसलिए इस चीज को ये दोहरा रहे हैं। जी भटनागर जी, ये कब कहा गया कि आरक्षण को हम खत्म कर देंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूं, राजस्थान के अंदर दिया कुमारी जी ने यह कहा, सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि हमको अगर 400 पार लाते हैं हम संविधान में संशोधन करेंगे, संविधान में संशोधन करके आरक्षण के अंदर भी हम इसमें उचित जो स्थिति रहेगी वो ठहराएंगे। इस चीज के बयान पूरे कोड है, आज सबके सामने है। दिया कुमारी का नाम लेके मैं बोल रहा हूं, आप पता कर लीजिए, दिया कुमारी जी ने आरक्षण को लेके अपने स्टेटमेंट दिए हैं। जिसको कांग्रेस ने समय रहते कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। वास्तविकता यह है, राजस्थान के साथ साथ अभी जाजा उपचुनाव हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने टाइमिंग ऐसी देखी है कि इनको लग रहा है कि उपचुनावों में इनकी हार हो रही है, इसलिए इन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए और मुद्दे की अभाव के कारण इसको मुद्दे के रूप में क्रिएट करने के लिए दाव खेला है, जो पूरी तरीके से असफल है। क्योंकि इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की असलियत बहुत अच्छी तरीके से जानती है, और लोकसभा में उसका इन्होंने जीवंत उदाहरण भी देख लिया। लोकसभा के चुनाव के अंदर जो परिणाम आए वो इस चीज को साबित कर दिया। चलिए, मैं शैलेश जी से जवाब दिलवाता हूं आपको। शैलेश जी, आपने सुना कि हार के डर से बौखला करके इस तरह की बातें की जा रही हैं, ये कांग्रेस का आरोप है। देखिए, कांग्रेस की राजनीति केवल आरोप प्रत्यारोप पर ही सीमित है, क्योंकि 10 साल में जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में काम किए हैं, उसके परिणाम आज लगातार आ रहे हैं। और आप देखिए, जो इन्होंने लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर, उसका जवाब हरियाणा की जनता ने बखूब इनको दे दिया। अब ये तमाम तरीके की इनकी आदत है, चाहे इनके नेता राहुल गांधी हो, वो विदेश में जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर, उन्होंने चुनाव आयोग पर विदेश में जाकर सवाल उठाए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए,
भारत की जनता पर वित्तीय प्रबंधन के नाम पर सवाल उठाए, भारत की जनता के मताधिकार पर सवाल उठाए, और सबसे बड़ी बात, भारत की महिलाओं के ऊपर सवाल उठाए। और आप ये बात कीजिए, जो आज का विषय है आपकी डिबेट का, सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने भारत में, इन्होंने स्पष्ट रूप से विदेश में, अमेरिका में कहा था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो सभी प्रकार सबको समान अवसर मिलेंगे। तो इसका मतलब इनका जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह था वो इन्होंने विदेशों में स्पष्ट कर दिया, क्योंकि ये जमीन तो चुनते हैं विदेश की। राहुल गांधी अपना भाषण देने के लिए अपने विचार व्यक्त करने जमीन चुनते हैं विदेश की, और ये पहला मौका नहीं है। तमाम समय पर इन्होंने विदेश में भारत की छवि खराब करने का प्रयास किया है, जो हर बार असफल साबित हुआ है। मेरे मित्र प्रियदर्शी जी कह रहे थे कि, अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, 2024 का चुनावी घोषणा पत्र था इनका, प्रियदर्शी शायद भूल गए होंगे, पर मैं इनको बताता हूं उसमें किस तरीके से लिखा हुआ था कि अल्पसंख्यक युवाओं को शिक्षा व्यवसाय में बढ़ते अवसर पूरी तरह लाभ पहुंचाने का सहायता करेंगे। इन्होंने उसमें अल्पसंख्यक शब्द का ही कोड किया था, क्योंकि इनकी मानसिकता SC ST OBC के आरक्षण का जो कैप है उसको हटाकर एक संप्रदाय विशेष के लोगों को खुश करने के लिए और अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, वही ये कहते हैं, वही इनके नेता कहते हैं, चाहे वो देश के हों प्रदेश के हों, यही कांग्रेस की मानसिकता है। और इस कांग्रेस की मानसिकता का परिणाम इनको जो इनका नैरेटिव है संविधान के प्रति। शैलेश जी, आपको लगता है कि संप्रदाय को या संप्रदाय विशेष को ये सब चीजें नहीं मिलनी चाहिए, यही कहना है आपका? देखिए मैंने क्या कहा, आप मेरी बात को समझिए कि इनका आरक्षण जिनका जो समझो था, आप भारत में कभी धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ संविधान में। और वही जानना चाह रहा हूँ सर आपसे, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में आप अलायंस में चंद्रबाबू नायडू के साथ में, वो तो अभी भी कह रहे हैं, ताल ठोक के कह रहे हैं 4% आरक्षण देंगे हम मुसलमानों को। देखिए चंद्रबाबू नायडू में आप वही तो कह रहा हूँ, धर्म के आधार पर, आप धर्म में आप कास्ट के आधार पर दे सकते हैं कि OBC SC ST के आधार पर, धर्म के आधार। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, धर्म संविधान में नहीं है, लेकिन उन्होंने 2024 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पूछना चाहता हूँ किया कि नहीं किया, नहीं हो तो घोषणा पत्र को उठाकर देख लें। मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ, मैं तो वो जानना चाह रहा हूँ कि आइडियोलॉजिकली हम बात कर रहे हैं, आपका कहना है कि केवल कांग्रेस ही क्यों, जिसका जहां सर देखिए राजनीतिक दल कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, यह देखा जाता है कि वोट की फसल कैसे कर सकती है, उसके लिए किसी को भी आरक्षण देना पड़ेगा, या नहीं भी देंगे तो जिक्र जरूर होगा। जिक्र करना एक अलग विषय है, लेकिन आप किस तरीके से आरक्षण के आधार पर आप संविधान, आप SC ST में आरक्षण दे सकते हो, संविधान के नियत है, संविधान में जो नियत है उसके अनुसार दे सकते हो, लेकिन धर्म के आधार पर हमारे भारत के संविधान में अभी कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। और जिस तरीके से कांग्रेस की पार्टी ने और जो इनके युवराज ने जिस तरीके से वहां जाकर बोला था, पूरे विदेश में अमेरिका में जो बयान दिए थे, अपने पूर्वाग्रह को स्पष्ट किया था कि कांग्रेस की मानसिकता आरक्षण के आधार पर किस तरीके की है। और इसका जो इन्होंने इसको जो आरक्षण को फुटबॉल बनाने का प्रयास किया था जो लोकसभा चुनाव में, उसका नैरेटिव हरियाणा की जनता ने तोड़ा, संविधान का भी तोड़ा कि संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता और आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जहां तक ये बात करते हैं कि आरक्षण, मैं पूछना चाहता हूं कि जो भीमराव अम्बेडकर जो भारत के वो थे, उन्होंने जिस तरीके से आरक्षण के लिए पैरवी की थी, जिस तरीके से जो आरक्षण के पक्षधर थे, इन्होंने ना तो भारत रत्न दे पाए, उनको चुनाव में हरवाने का प्रयास किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आप देख लीजिए, तीसरा कार्यकाल है, तीनों कार्यकाल में SC ST OBC के 60 से अधिक % मंत्री होते हैं। नरेंद्र मोदी जी की मानसिकता निश्चित रूप से क्लियर है कि हम समाज के सभी वर्गों को आगे लेके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी SC और ST OBC के समुदाय के लिए, चाहे वो मंत्रालय में हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, चाहे हमारे संगठन में हो, लगातार आगे बढ़ाकर काम करती है। कांग्रेस की स्थिति ये नहीं। आपके बात में शैलेश जी वापस लौटूंगा, मैं राजीव जी का रुख करना चाहूंगा। तो राजीव जी, महज ये माना जा सकता है, दोनों स्पोक्स पर्सन को आपने सुना, किसी का किसी से कोई लगाव नहीं है, ना कोई आइडियोलॉजी है, ये कहा जा सकता है कि वोट की फसल काटनी है तो कुछ भी कहना होगा। देखिए निश्चित तौर पे योगेंद्र जी ये बात बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दल है, इनको तो अपने वोट से मतलब रहता है, विचारधारा या जो अभी भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता अपने अपने तर्क दे रहे थे कि एक ये भाषणों में या इनके नीति पत्र या घोषणा पत्र में ही वो दिखता है, लेकिन कैसे वोट ज्यादा से ज्यादा हासिल किए जाए, कैसे समीकरण बनाए जाए चुनावी राजनीति, तो उसको देखते हुए कि किस तरीके से लुभाया जाए, किन वर्गों को लुभाया जाए। एक वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग को लुभाता है तो दूसरी पार्टी उसका भय दिखा के कि आपका जो अधिकार है, हक है या आरक्षण है, उसको दूसरे समुदाय को दे देंगे, क्योंकि उसकी राजनीति एक अलग तरीके की विचारधारा पर टिकी हुई है। एक जिसको कह सकते हैं कि वो हिंदूवादी राजनीति करते हैं,
तो उसमें जो हिंदुओं के तमाम जो जातियां हैं, चाहे वो SC ST OBC हों, जिनको एक संवैधानिक आरक्षण मिला हुआ है, तो उनमें डर या उनमें भ्रम ये फैलाया जाता है कि कांग्रेस आ गई तो ये तुम्हारा आरक्षण का हिस्सेदारी उसमें बांट देगी, तुम्हारा आरक्षण घट जाएगा। तो ये राजनीतिक दल है, ये अपने चुनावी फायदे के लिए या जो वोट की फसल काटने के लिए किस तरीके से चुनाव जीता जाए, उस रूप में ये जनता में ये चीज फैलाते हैं। तो अब ये जनता के ऊपर है कि अब पिछली बार लोकसभा चुनाव में पासा भाजपा के उलट पड़ गया था कि वो इतना बड़ा बहुमत चाह रहे थे कि दूसरे उनके विरोधी दलों ने वो एक हवा बना दी या ये बात फैला दी कि ये तो आरक्षण खत्म कर देंगे। अब मौका भाजपा का आया, तो भाजपा अब पहले भी इस बात को कहती रही थी भाजपा कि कांग्रेस या विरोधी दल आ गए तो ये आरक्षण में बंटवारा कर देंगे। तो उस बंटवारे का अब वापिस वो चीजें उठा रहे हैं कि देखो आरक्षण तो हम खत्म नहीं करते, ये भ्रम फैलाया था जनता के बीच में। अब वो जनता क्या सोचती, जनता अपना निर्णय लेगी, जनता सबसे समझदार है। राजनीतिक दल तो अपनी चीजें फेंकते हैं और राजनीतिक दलों का मकसद जो भी होता है, दोनों दलों का, किसी भी दल का चुनाव जीतना होता है। अब चुनाव जीतने के लिए भ्रम भी पैदा किया जाता है, तो राजनीतिक दल हर हथकंडे अपनाते हैं। आप और हमने तो खूब देखा है चुनावों में कि किस तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं, भ्रम फैला दिया जाता है, जो चीजें नहीं होती हैं उनको दूसरे दलों के माथे मढ़ दिया जाता है, विरोधी दलों के स्थानीय स्तर पे उम्मीदवारों के खिलाफ, या जो भी एक माहौल बनाया जाता है। तो ये राजनीतिक दल है, ये कहीं भी नहीं, भी कुछ भी नहीं करने वाले, लेकिन एक भ्रम की स्थिति पैदा करके चुनावी राजनीति में कैसे फायदा उठाया जाए उस लाइन पर चलने वाले राजनीतिक दल है। जी योगेंद्र जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, वोट की व्यवस्था कैसे कर सकती है, मतदाता प्रभावित कैसे हो सकता है, इस पे सारा गौर किया जाता है, उसकी पूरी एक्सरसाइज होती है। अभी बिल्कुल चुनाव प्रचार पीक पे है और झारखंड से भी ज्यादा ताकत भाजपा ने महाराष्ट्र में लगा रखी है। वह सरकार है, उसे खोना नहीं चाहते, क्योंकि नया प्रयोग एक सरकार के साथ ही टूट करके और भाजपा के अलायंस के साथ में सरकार में नहीं, अभी कितना फार्मूला आगे सेकंड पारी के लिए सफल होगा ये तो 23 को पता चलेगा। लेकिन अब जब बीजेपी ने रणनीति में तय किया कि आरक्षण का मुद्दा एक ऐसा है वोट के लिए जिसमें कांग्रेस से पहले कांग्रेस को ही लपेटा जाए, क्योंकि जो मत प्रतिशत या सीटें कम मिली उसका एक बड़ा वजह यह भी रहा कि जो बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कि 400 पार का मकसद यही है कि आरक्षण को खत्म किया जाएगा। अब क्यों ना कांग्रेस को ही उसके जाल में फंसाया जाए। तो भटनागर साहब, ये एक ऐसा नहीं है, पूरी रणनीति के तहत भाजपा ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है और घेरने की कोशिश की जा रही है। अब आपके पास में काट क्या है इसकी? देखिए, देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को भली भांति जानती है और कांग्रेस के इतिहास को भी भली भांति जानती है। एक तरफ तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से ये बोलते हैं कि छोटी सी चीज और कहना कटोगे। चाहूंगा भटनागर जी, अभी झारखंड के धनबाद में अमित शाह भी ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ है। अब अमित शाह ने भी कहा है ये। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ है, ये भारतीय जनता पार्टी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये खुद खिलाफ हैं। सिंबल इन पे लगा हुआ है और उसका आपने उदाहरण लोकसभा चुनाव में देख लिया। जनता ने तय कर लिया था कि कौन किस चीज के खिलाफ है, लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं, इनका एक दुस्साहस है, ये कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज इन पे आरोपित है वो हम पे आरोप लगाएं, जबकि वो जनता बेहतर जानती है। दूसरी चीज, मैं मेरी बात कंप्लीट कर लूं, बटोगे तो कटोगे, जैसा आपने फरमाया, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। देश का प्रधानमंत्री के लिए इस देश की जनता, हर वर्ग, हर समुदाय समान रूप से है। वो कोई भी बात करें जिससे देश अखंड रहे, वो बात उचित है, लेकिन वो खुद ही बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे। तो वो किसको बांटने की और किसको काटने की बात कर रहे हैं, ये जनता अच्छी तरीके से जानती है कि किसको बांटने की और किसको काटने की बात कर रहे हैं। ये देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, उसी तरीके से ये अपनी बात पर स्थिर नहीं है। अमित शाह ने यह भी बोला है, अमित शाह ने यह भी बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वक्फ संशोधन बिल लेकर आएंगे, ये भी बोला है उन्होंने, अमित शाह ने, जबकि वास्तविकता ये अच्छी तरीके से है। जी आप फरमाइए। चलिए, मैं बिल्कुल शैलेश जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं समय कम है, थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा।
अभी देखा कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के अभी ये जिन बाहर निकल चुका है। कांग्रेस के नेता भी हमलावर हो गए हैं कि हम तो पहले कह रहे थे कि 400 के पार का मौका जनता ने नहीं दिया। अभी मैं एक कांग्रेस के नेता का ट्वीट देख रहा हूं कि 400 के पार का नारा दिया था, जनता ने उसे खारिज किया। अब ये चाहते हैं कि उसको सेट किया जाए और इस जो उनपे एक दाग लगा उसे खत्म किया जाए। जनता जानती है कि आरक्षण खत्म करना चाहती है भाजपा। ये कांग्रेस के नेता का बयान है। देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस के नेताओं के बयान की बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे बीच में जब भी कहीं और सार्वजनिक मंच से हमेशा एक बात कहते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब तक नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, कभी भी हिंदुस्तान में आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कांग्रेस इस मानसिकता से बिल्कुल दूर रहे। वो सोचती है लेकिन संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई बार मोदी जी कह चुके हैं कोई मेरे रहते हुए आरक्षण को छू नहीं सकता। हमारी बिल्कुल स्पष्ट मानसिकता है कि जो संविधान द्वारा प्रदत्त जो भी अधिकार भारतीय नागरिकों को, वर्ग के लोगों को दिए गए हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। और जो कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया था, मैं प्रियदर्शी से एक बात फिर कह रहा हूं, हरियाणा के चुनाव में आपने तमाम तरीके की बंदूक दूसरों के कंधों पर रखी, चाहे आरक्षण के नाम पर, चाहे संविधान के नाम पर, चाहे किसके नाम पर। जनता को सबका चेहरा पता है, किसके चेहरे पे क्या लिखा है। आपके चेहरे पे क्या लिखा है, आपके चेहरे पे क्या लिखा है, उस बात को धोने की कोशिश कर लीजिए आप। चैनल पर जनता असलियत जानती है। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी और पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की लोगों को कितना इत्तेफाक है ये भी जानते हैं। जनता समझ चुकी है कांग्रेस की मानसिकता का क्या है, कांग्रेस की मानसिकता देश को किस ओर ले जानी है। पहले सर मैं माफी चाहूंगा, समय कम है सर। दोनों आप को, हमारे जो साथी हैं उनको रोकना चाहूंगा। तो खैर चलिए, चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन आरक्षण का जिन अब बाहर निकल आया, देखना रोचक मुकाबला अब इसी पे केंद्रित किया जाएगा। मोदी के बाद अब झारखंड में अमित शाह भी हमलावर हुए और मुद्दा वही छेड़ा उन्होंने भी। जवाब कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के दलों को देना है, जिसका सुगबुगाहट और सिलसिला शुरू भी कर दिया है कि वो भी उस पर पलटवार कर रहे हैं। तो अब ये चुनाव मुझे लगता है कि आरक्षण एक केंद्र बिंदु बन सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।